आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जनरल क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 94। इससे पहले प्रॉब्लम नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन फिजिकली होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल। जनरल क्या है? फर्स्ट बुक कि जब ट्रांजैक्शन हो जाती है वाउचर बन जाता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसने उस वाउचर से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कहाँ पर? जर्नल में। ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बताएं, डेट का कॉलम बनाएंगे, डिटेल्स का कॉलम बनाएंगे, लेजर फॉर यू, डेबिट मीन अमाउंट, ये फॉर्मेट है। ऑलरेडी हम इसके आप प्रॉब्लम कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि अकाउंटिंग एलिमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया, तो अकाउंटिंग एलिमेंट्स बताओ। अकाउंटिंग एलिमेंट्स कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, एसेट्स, एक्सपेंस, ठीक है। और ड्राइंग भी हमने यस सर, ड्राइंग। ओके। और इसके बाद हमने रूल्स फॉर डेबिट एंड, क्योंकि जर्नल के अंदर जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमें ये अकाउंटिंग के एलिमेंट्स पता होने चाहिए और रूल्स पता होने चाहिए फॉर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का एलिमेंट कैपिटल। कैपिटल क्या रूल होगा ट्रांजैक्शन का? ये किस केस में क्रेडिट होगा, किस केस में डेबिट? सर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल, डेबिट। नंबर 2 लायबिलिटीज। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट। डिक्रीज होगी डेबिट। नेक्स्ट नेक्स्ट इनकम, कौन सा एलिमेंट? इनकम, इनकम, इंक्रीज इन इनकम, क्रेडिट, वही डिक्रीज इन इनकम, डेबिट। अकाउंटिंग के कौन से एलिमेंट रिमेनिंग है? एक्सपेंसेस, डेबिट। इंक्रीज होगा तो डेबिट। और एसेट्स, एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिट। डेबिट। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्रेडिट, assets, increase in assets, डेबिट। decrease in assets, क्रेडिट, drawings, ड्राइंग, drawing क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट, यस सर, कैपिटल। ठीक है। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, वो पैसा जो बिजनेस के अंदर लगाया कैपिटल, और वो पैसा जो बिजनेस से वापस निकाला गया, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल के ऑपोजिट, यस सर। ड्राइंग्स इंक्रीज हो गए तो डेबिट। ठीक है। अकाउंटिंग के ये 5 एलिमेंट्स हैं, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट और ड्राइंग कैपिटल के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। ओके। अब रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले हम जर्नल। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल 2015। यहाँ पर जर्नल के फॉर्मेट में हमारे पास नेम नहीं है, ठीक है। जर्नल किस मंथ है? फॉर द मंथ ऑफ 15, तो मई 2015, मई month of May 2015। 2015, ठीक है।
अब हम जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे 2015। हाँ, मई 1 ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ट्रांजैक्शन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले आप मुझे बताएं इसमें कौन सी अकाउंटिंग के दो एलिमेंट्स हैं? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट और कैपिटल। एक एसेट्स अकाउंटिंग का एलिमेंट है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, दूसरा कैपिटल। ठीक है, अब बिजनेस हमने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। अमाउंट कितनी है? अमाउंट कितनी है? 600,000। ठीक है, अब बिजनेस जब स्टार्ट किया, ठीक है, हम लोग तो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो कैश हमारा एसेट्स है। कैश बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो कैश नेचर वाइज क्या है हमारा? एसेट है। इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट। डेबिट। तो कैश अकाउंट हम कर लेंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? 600,000। क्रेडिट कौन सा अकाउंट? कैपिटल। क्योंकि अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग का कौन सा एलिमेंट है हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के अंदर? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल जब इंक्रीज किया बिजनेस के अंदर, कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अकाउंट क्रेडिट 600। तो नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड विद मई 1 2015 की ट्रांजैक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर कि बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश रुपीस 600,000। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन मई 2, सेकंड मई डिपॉजिट विद कैश इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। अब जरा सोचिए कौन सी अकाउंटिंग के दो एलिमेंट्स इसमें आ रही है? कौन सा अकाउंटिंग का एलिमेंट इफेक्ट कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को? हमने डिपॉजिट किया है कैश बैंक के अंदर, ठीक है, तो बैंक अकाउंट सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बैंक क्या है? बैंक नेचर वाइज क्या है? एसेट्स। बैंक क्या है? एसेट्स। ठीक है, बैंक एसेट है, लेकिन इस केस बैंक के अंदर पैसा आपने डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, एसेट्स इंक्रीज हुए, तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या डेबिट। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज हुए, डेबिट। ठीक है, अच्छा, और कैश हमने बैंक में क्या डिपॉजिट किया है? कैश की नेचर वाइज क्या है? एसेट्स। एसेट्स है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है। डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश डिक्रीज हो रहा है, हम पे कर रहे हैं, कैश हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश की नेचर वाइज एसेट्स है। ठीक है, लेकिन कमी आ रही है कैश में। कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट। हां जी, गुड, बैंक अकाउंट इनटू कैश अमाउंट अच्छा जी, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 4। बॉट गुड्स बाय चेक, बॉट गुड्स बाय चेक। क्या जर्नल एंट्री हो? बॉट की है गुड्स बाय चेक। जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ जी, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बॉट की है, ठीक है, तो अकाउंटिंग का कौन सा एलिमेंट हमारे पास आएगा? परचेजेस। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। परचेजेस की है, तो परचेजेस अकाउंट हमने क्या बाय किया? सर गुड्स। गुड्स
नेचर वाइज क्या Assets. एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स बिजनेस के अंदर इंक्रीज हुए हैं, डेबिट, ठीक है। एसेट्स बिजनेस के अंदर Increase हुए हैं। डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, बदले में क्या पेमेंट की होगी? Cash. पेमेंट की होगी ना? Yes, sir. पेमेंट किस शेप में की होगी? Cash. कैश पेमेंट की होगी, ठीक है। तो हमारे पास नए सर क्या एंट्री पास होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, हाँ जी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखी है, डिपॉजिट इनटू बैंक और बॉट गुड्स। अमाउंट कितनी है? 1,50,000। 1 लाख। 1,50,000। अच्छा, नेक्स्ट, कमीशन पेड बाय चेक। जनरल एंट्री कौन बताएगा? कमीशन पे किया बाय चेक। कौन से अकाउंट? Expenses. कमीशन पे किया है, तो कमीशन नेचर वाइज हमारा एक्सपेंस है। ठीक है। कमीशन नेचर वाइज हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। हो जाएगा, ठीक है। और कमीशन पे कर रहे हैं बाय चेक, कैश तो हम ऑन द स्पॉट पे कर रहे होते हैं ना, तो कैश क्रेडिट हो जाता है। लेकिन हमने चेक से पे किया तो पैसे हमारे अकाउंट से जो है ना वो डिडक्ट होगा। यस। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बैंक एसेट्स है, एसिड। ठीक है। बैंक अकाउंट में कमी आएगी, डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट, हाँ, कमीशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट अमाउंट कितनी? अमाउंट 500। 5,000। गरीब हो गया। और इसकी रिलेशन लिखेंगे कमीशन। ओके, ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारे नेक्स्ट मैं जी 50, हाँ जी। गुड गुड। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? चेक का बैंक कैश अकाउंट। भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि हम बैंक, क्योंकि डिडक्शन कहाँ से होगी? बैंक से। बैंक अकाउंट में होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं 50, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट पहले पे किया था, अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। पहले इंटरेस्ट क्या था? पहले एक्सपेंस था। एक्सपेंस था, अब इंटरेस्ट क्या है? इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है बिजनेस के अंदर। यस सर। तो इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट सर। क्रेडिट, यस सर। ठीक है। इंक्रीज इन इनकम, तो इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। किस शेप में रिसीव होगा? बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो पैसा रखा होता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल बैंक में हमारा 5 लाख पड़ा हो, 250 रुपीज उसमें इंक्रीमेंट, कमीशन भी रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट क्या है हमारा? एसेट्स है, उसमें इंक्रीज आया है। कितने अमाउंट का? 250 का, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है? 250 और अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव, ये क्रेडिट हो जाएगा 250 के अंदर, ठीक है। इसकी रिलेशन लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक। ये था प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रश्न?